नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, अभी फिलहाल भले ही पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर, मध्य प्रदेश के भागों पर कुछ ही इलाकों पर बारिश की गतिविधियां हो रही हैं, कुछ भागों पर बादल आते जाते देखने को मिल रहे हैं, कुछ स्थानों पर धूप भी देखने को मिल रही है, लेकिन परिस्थितियां बदलेंगी और तैयार रहे। काफी तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावनाएं भी मैदानी राज्यों में नजर आ रही है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर एक बन चुका है यहाँ पर लो प्रेशर एरिया, यानी कि जो सर्कुलेशन था वो लो प्रेशर एरिया बन चुका है और इसके और अधिक ताकतवर होने की भी संभावनाएं दोस्तों यहाँ पर हमें नजर आ रही है। इसके अलावा देखिए, आप ये मान के चले कि लगभग जो बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भाग है, यहाँ पर 20 और 21 अगस्त के आसपास जोरदार बारिश होगी कई भागों पर और आधी तेज जो है हवाएं चलने की संभावनाएं रहेंगी, क्योंकि ये सिस्टम थोड़ा और ताकतवर होकर आगे बढ़ना शुरू कर देगा। और जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा के भाग हैं, यहाँ पर लगभग 23 या 24 अगस्त के आसपास ये सिस्टम उस समय मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच जाएगा। तो इन राज्यों पर आंधी तेज हवाओं के साथ बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो यहाँ पर नजर आ रही है। तो थोड़ा सा जो किसान भाई है वे जो है तैयार रहे, खास तौर से कि जो ये सिस्टम है और ये यहाँ से गुजरेगा तो काफी तेज हवाएं जो है वे चलने वाली है और बारिश के साथ काफी तेज हवाएं जो है वे आने वाली है। अब जो सर्कुलेशन देखे राजस्थान के भागों पर है, ये लगातार बाहर की तरफ जो है वो अब निकल रहा है। हालांकि इसका कुछ असर, भले ही ये बाहर निकल जाएगा, लेकिन कुछ असर 17 अगस्त में भी पश्चिमी राजस्थान के भागों पर दिखाई देगा। कुछ इलाकों पर बारिश की गतिविधियां होगी। मानसून की अक्षय रेखा राजस्थान से मध्य प्रदेश से होती हुई और उत्तर प्रदेश के भी दक्षिणी भागों से होकर, यानी कि ललितपुर से होती हुई और उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होकर यहाँ पर इस लो प्रेशर सिस्टम तक बनी हुई है। और ये जो सर्कुलेशन है, एक यहाँ पर बना हुआ है ये दक्षिणी कर्नाटक के आसपास के भागों पर, एक यहाँ पर ट्रफ बनी हुई है, जिसकी वजह से भारत के दक्षिणी राज्यों पर बारिश की गतिविधियां हो रही है। मैदानी राज्यों पर ये सिस्टम बारिश कर ही रहे हैं। तो जो बारिश की गतिविधियां महाराष्ट्र और गुजरात पर कम थी, उसमें थोड़ी सी अब बढ़ोतरी होगी इस सिस्टम की वजह से, क्योंकि यहाँ से अब जो मॉइस्चर है वो ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर भारत के ज्यादातर राज्यों पर बारिश होगी और मैदानी राज्यों पर और मध्य राज्यों पर ये जो सिस्टम रहेगा ये काफी जबरदस्त बारिश जो है ये करने वाला है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि 17 अगस्त में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो यहाँ पर नजर आ रही है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो सिस्टम है ये यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बना हुआ है और ये लगातार जो है दोस्तों ताकतवर होता रहेगा, क्योंकि अभी इसको समय मिलेगा आगे बढ़ने में। आगे नहीं बढ़ रहा है अभी, ये लगभग 20-21 अगस्त के आसपास आगे बढ़ेगा। तब तक ये लगातार यहाँ पर ताकतवर होता रहेगा और ये लगभग आप मान के चले कि लो प्रेशर तो ये बन ही चुका है, तो डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन की श्रेणी पर ये पहुंच सकता है। और इसके साथ साथ देखिए, जो यहाँ पर जो मॉइस्चर पहुंच रहा है, पश्चिम बंगाल के कोलकाता, हावड़ा, वरासत के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार है। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी, दक्षिणी राज्यों पर खास तौर से, पर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी और सिक्किम के भी कई भागों पर बारिश होने के आसार है। बिहार की अगर बात करें तो देखिए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण से लगाकर दरभंगा, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, भागलपुर, गया, पटना, वैशाली के आसपास के भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। मध्य भागों पर भी बारिश होने के आसार जो है बन रहे हैं। झारखंड पर भी गोड्डा, पकोर, दुमका, साहिबगंज, लोहरदगा, लतेहर, रांची, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के आसपास के भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। उड़ीसा के भी कई भागों पर बारिश होगी। छत्तीसगढ़ पर भी देखिए, अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर, कवधर, मुगेली के और गरियाबंद के, रायपुर के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कुछ इलाकों पर तेज देखने को मिल सकती है। और इसके साथ साथ बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव के आसपास के भागों पर भी हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावनाएं है। अब उत्तर प्रदेश की देखें दोस्तों, अगर बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश बढ़ने की संभावनाएं जो है पर नजर आ रही है। श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया से लगाकर लखनऊ, अयोध्या, भदोई, कानपुर देहात के भागों के साथ साथ और मऊ से लगाकर और गाजीपुर,
से होते हुए सोनभद्र, मिर्जापुर और बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज के आसपास के भागों पर और गोरखपुर, संत रविदास नगर के आसपास के भागों पर बादल छाए रहेंगे। मॉइस्चर आने की वजह से हल्की बारिश या कुछ भागों पर, एक दो भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। ललितपुर, झांसी, जालौन के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ और बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और शाहजहांपुर के संभल के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे, देखने को मिलेंगे आते जाते, और हल्की बारिश या एक दो भागों पर कहीं कहीं पर जिलों के कुछ इलाकों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। जबकि गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा और एटा इटावा के आसपास के भागों पर धूप भी देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ यहाँ पर भी बादल आएंगे तो एक दो भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के देखिए कई भागों पर बादल जो है कल से बढ़ना शुरू होंगे। पूर्वी भागों पर तो थे, अब ये पश्चिमी भागों की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहां पर जो दोस्तों सर्कुलेशन बना हुआ है उसकी वजह से मॉइस्चर जो है मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच रहा है। अब इसमें देखें भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया से लगाकर टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट और यहां पर भोपाल, विदिशा, उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा के आसपास के भागों पर, सीहोर के भागों पर भी, धार के भागों पर भी। यहां पर क्या होगा कि बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। कुछ स्थानों पर यानी कि जिलों के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होगी, कुछ भागों पर, इलाकों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश भी जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश के भागों पर देखने को मिलेगी। और नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन के भागों पर, अलीराजपुर के भागों पर भी बादलों की आवाजाही जो है दिखाई देगी। कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावना यहां पर भी बन सकती है। इसके अलावा देखिए गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात के भी सौराष्ट्र के और कच्छ के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। अंदरूनी भागों पर भी एक दो इलाकों पर बारिश की गतिविधियां कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। इधर महाराष्ट्र के कई इलाकों पर, मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के भागों पर भी बादल रहेंगे। एक दो भागों पर वेदर एक्टिविटी हो सकती है। और नांदेड़ से लगाकर परभनी, लातूर, जालना, उस्मानाबाद, अकोला, वासिम, जलगांव से और वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली के भागों पर हल्की से मध्यम और कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना के भागों पर, आंध्र प्रदेश के भागों पर भी हल्की से मध्यम, कई भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। राजस्थान की अगर बात करें तो देखिए राजस्थान के दोस्तों जो भाग यानी कि पश्चिमी है, देखिए जैसलमेर और बीकानेर, जोधपुर, जालोर के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश खासतौर पर देखे जैसलमेर के भागों पर होने की संभावनाएं हैं। लेकिन तब जब तक ये बाहर नहीं निकलता तब तक इन भागों पर भी बादल रहेंगे। बीकानेर, जोधपुर, जालोर के, पाली के आसपास के भागों पर एक दो इलाकों पर यहां पर भी बारिश होने की संभावना बनेगी। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक, कोटा, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर के, सीकर के, यहां पर सीकर के भागों पर भी मौसम साफ भी रहेगा। बादल भी आते जाते देखने को मिलते रहेंगे। एक दो इलाकों पर कहीं कहीं पर बारिश होने की भी संभावनाएं, जैसा कि अलवर, भरतपुर, सीकर के भागों पर, कोटा, बूंदी, बारा के भागों पर और भीलवाड़ा, उदयपुर के आसपास के भागों पर हल्की फुल्की बारिश होने की भी संभावनाएं इन भागों पर बनी रहेगी। भले ही मौसमी सिस्टम यहां से बाहर निकल रहा हो, लेकिन मॉइस्चर जो है वो लगातार राजस्थान के भागों पर पहुंच रहा है। मानसून की अक्षय रेखा बनी हुई है, तो जिसकी वजह से कुछ भागों पर बादल दिखेंगे आते और बारिश की गतिविधियां होंगी, लेकिन उस तरह की नहीं होगी जिस तरह से वो सर्कुलेशन यहां पर कर रहा था। उससे काफी राहत मिलने की राजस्थान के भागों को संभावनाएं जो है यहां पर नजर आ रही है। पंजाब की अगर बात करें, पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब से, अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर, मुक्तसर, भटिंडा, जालंधर के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। तो एक दो भागों पर हल्की बारिश या हल्की से थोड़ी मध्यम दर्जे की कहीं कहीं पर जो है देखने को मिल सकती है। अब हरियाणा के भी देखें, पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र से लगाकर महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी, पलवल, मेवात के आसपास के भागों पर हल्की यानी कि बादल आते जाते देखने को मिलेंगे। तो हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना है। एक दो भाग ऐसे हो सकते हैं जिले के कि उन पर मध्यम दर्जे की बारिश जो है हो जाए। और दिल्ली के भी कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना बन सकती है। लेकिन हरियाणा के कुछ इलाकों पर, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद के आसपास के भागों पर जैसा कि धूप भी देखने को कुछ भागों पर मिल सकती है। रोहतक के भागों पर भी, अंदरूनी भागों पर भी धूप जो है कुछ इलाकों पर देखने को मिलेगी।
जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ इलाकों पर हल्की से मध्यम और कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार यहां पर दोस्तों बने हुए हैं। तो इस तरह से 17 अगस्त में भारत के राज्यों का मौसम रहेगा। 18 अगस्त पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि किस तरह का मौसम रहेगा। तो देखिए 18 अगस्त में भी पंजाब से हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के भागों पर बारिश होगी। लेकिन जो बारिश का दायरा यानी कि जोर, एक तरह से बोल देते हैं कि बारिश का जोर रहेगा, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के पूर्व पश्चिमी भागों पर रहेगा। इन इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश कई इलाकों पर होने के आसार है। राजस्थान पर लगभग मौसम साफ रहेगा। 19 अगस्त में भी देखिए जो अधिक बारिश होने की संभावना है वो मध्य प्रदेश के मध्य भागों के साथ साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर है। और पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कई भागों पर बादल रहेंगे। बारिश होने की संभावना यहां पर भी बनी रहेगी। राजस्थान पर लगभग मौसम साफ ही देखने को मिलेगा। और इसी प्रकार 19 अगस्त में भी बारिश होने की संभावना लगातार भारत के देखिए पंजाब और हरियाणा के भी उत्तरी भागों के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कई भागों पर बारिश होने का आसार है। बिहार से लगाकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के भागों पर बारिश होने के आसार हैं। तो इस तरह से जो बारिश होने की संभावनाएं हैं वो भारत के राज्यों पर नजर आ रही है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ आप सभी भाइयों से फिर मिलूंगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।